हेलो गाइज, अच्छे हैं सब? पढ़ रहे हैं? चलिए, तो होप सो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। दूसरा स्टूडेंट को दूसरा कोई काम तो होता नहीं। नहीं, दूसरा कोई काम नहीं होता। तो आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ आज। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे है, कितना क्लासिफिकेशन है उसके टाइप्स कैसे हैं, ये सब चीज़ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन आप जानते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कुछ टूटता है कुछ जुड़ता है, केमिकली कुछ प्रोसेस होता है। उसको दो टाइप से हम देखते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए शुरू करें। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हो गए, इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब इरिवर्सिबल ये क्या होगा? वन डायरेक्शनल रिएक्शन होगा। इसको समझने वाली चीज है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन। अब इसमें क्या समझना है, ये जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा तो प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगा। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा तो ये कभी भी मतलब कि वापस आने वाला नहीं है। ये प्रोडक्ट बन गया, इसका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इन द सेंस क्या, कोई भी रिएक्शन होता है, कोई कंपाउंड बनता है, नया कंपाउंड, तो अपने से कम एनर्जी लेवल पे बनता है। तो जब इसका एनर्जी लेवल रिड्यूस होना शुरू होगा तो हर इंस्टेंट पे हम देखेंगे कि पीछे वाले इंस्टेंट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और आगे वाले एनर्जी लेवल उससे कम है, वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, दैट मीन वो जाके फाइनली स्टॉप हो जाएगा और ये कंप्लीशन वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन कहा जाता है इसको। ये कितने टाइप के होते हैं जरा देखें। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थोड़ा समराइज कर लें। उसके बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद ये रिएक्शन है। उसके बाद कंबसन रिएक्शन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी होगा। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं टाइप्स, डिकम्पोज कर गया, कोई भी चीज डिकम्पोज कर गया मतलब टूट के वो बन गया, अब वो फिर जुड़ने वाला नहीं है। न्यूट्रलाइज, उसके जितने आयोनिक फॉर्मेशन है वो सब न्यूट्रलाइज करके अलग अलग अपना कंपाउंड बना लिए। दैट मीन वो अनरिएक्टेड फॉर्म में चले गए, अब वो नहीं बनेंगे, न्यूट्रलाइज हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन भी आप 10th में पढ़े हैं। कंबसिबल जैसे होता है कि उसको क्या कहेंगे, कंबस्ट हो जाना, मतलब कि इन द सेंस वो टोटल का टोटल अलग अलग पार्ट में बंट जाना। ठीक है, अलग अलग उससे कंपोनेंट निकल जाएगा, तो वो फिर कभी बनेगा नहीं। और कंबसन रिएक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, वो बर्न करता है, तो बर्न करके दूसरा कुछ दे दिया बस। उसके बाद हमारा एक आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सारे रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें केमिकल जो जो अपना कंपाउंड बनाना है बना लिया, उसके बाद जो प्रेसिपिटेट बन गया वो अनएक्टिवेटेड अनरिएक्टेड फॉर्म में, अनएक्टिवेटेड नहीं कर सकते, अनरिएक्टेड फॉर्म में वो कंप्लीट हो गया। तो ये सारे उसके ये हो गए।
एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है, जब भी हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देखते हैं तो यदि हमारा इस डायरेक्शन से जा रहा है तो ये हमारा हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और इस डायरेक्शन से यदि आने लगे तो ये हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इन फॉरवर्ड रिएक्शन इज देयर एंड इन बैकवर्ड रिएक्शन इज देयर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं लिख देता हूं एफ आर और बैकवर्ड रिएक्शन को लिख देता हूं बी आर। ठीक है, यहां लिख देता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। राइट, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हम देख लिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये बन जाएगा ऐसे आर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू पी, आर टू पी एंड पी टू आर। तो ये इतना नहीं मतलब कि कंप्लीशन में जाता है कि फिर वापस ना आ पाए, ये इस हिसाब से टूट के और प्रोडक्ट बनाता है कि प्रोडक्ट फिर से वो टूट के रिएक्टेंट बना ले। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होते रहता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होते रहता है। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जांपल थोड़ा सा देखेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का भी एग्जांपल देखेंगे। मिटा देता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल बताना शुरू करता हूं। इसको रहने दीजिए जिससे कि हमारा पता चले। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल लेते हैं इरिवर्सिबल का, 2KClO3। क्या बनेगा, 2KCl प्लस 3O2 इरिवर्सिबल है, बाहर गया, ऑक्सीजन चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, फिर वो रिटर्न नहीं होगा। फिर HCl और लेते हैं, HCl प्लस NaOH, ये बना देगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड है। ठीक है, अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, ये प्रेसिपिटेट देगा क्या, AgCl, अनरिएक्टेड फॉर्म आ गया, तो इसको प्रेसिपिटेशन का नोटेशन दे देते हैं। उसके बाद NaNO3। ठीक है, तो ये हमारा वन डायरेक्शनल इक्वेशन मतलब कि रिएक्शन हुए। अब हम आते हैं थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या रहेगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या रहेगा, देखें रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसका, FR2 Br and Br to Fr, फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू फॉरवर्ड रिएक्शन। पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, PCl5 ये टूट के दे देगा PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में आपको बता देता हूं, N2 प्लस 3H2 3NH2 2NH3। ठीक है, अमोनिया बन गया। उसके बाद थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक और ले लेते हैं, N2O4 2NO2। ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं हम, CH3 COOH प्लस C2H5 OH। ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये इक्वेशन ये रिएक्शन नहीं लें तो मजा ही नहीं आता। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये फेवरेट रिएक्शन है।
CH3 COO C2H5 प्लस H2O। अब एक CaCO3 CaO प्लस O2, ठीक है, सॉरी CO2। अब इसमें एक कंडीशन है, यदि ये ओपन वेसल में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, दैट मीन ये रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो ओपन वेसल में जब होगा तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, और क्लोज वेसल में होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक पे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले यहीं पे मैं बता देता हूं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का क्या होगा, दोनों साइड से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों साइड से अपोजिंग प्रोसेस जो होगा वह सेम रेट से होगा। दैट मीन रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ forward reaction if and only if equal to rate of backward reaction, then इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब इक्विलिब्रियम के दो टाइप आ गए, फिजिकल एंड केमिकल। पहले तो हम सॉलिड टू लिक्विड चलें। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्यूजन। और इसे कहेंगे रेट ऑफ, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्यूजन एंड, जल्दी जल्दी दिमाग में लाते रहो, रेट ऑफ फ्यूजन एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, मैं ये चीज इसलिए आपको ऐसे करता हूं कि जैसे आपको फील हो कि मैं सर से डायरेक्ट क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्रीजिंग, लिक्विड से हम सॉलिड में जाएंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग। अब इसका एग्जांपल क्या हम करेंगे, H2O सॉलिड था, लिक्विड में बदल गया, लिक्विड था, फ्रीज होके सॉलिड में बदल गया। दूसरा एग्जांपल हम क्या लेंगे, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, तो ये हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये हमारा क्या देगा, ये भी हमारा लिक्विड H2O, और देख सकते हैं हम जब H2O वेपर फॉर्म में आ जाता है तो गैस, और फिर जब कंडेंस होगा तो लिक्विड से वेपराइज होके गैस, एंड गैस से वेपराइज होके कंडेंस होके लिक्विड। ठीक है, अब हम आते हैं दो और एग्जांपल पे, इसको थोड़ा मिटा दूं, लेस की कमी है। अब हम देखेंगे सॉलिड टू गैस।
तीसरा नंबर सॉलिड टू गैस, इसमें क्या रहेगा, सब्लिमेशन हो रहा है, रेट ऑफ सब्लिमेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये भी कंडेंसेशन का ही पार्ट है। इसका एग्जांपल क्या देंगे हम, सिंपल आयोडीन I2 सॉलिड में, I2 गैस में, जब हम उसको गर्म करते हैं तो गैस में बदलते जाता है। चौथा को क्या हम लिखें, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड हमारा हुआ था क्या, हाँ, सॉलिड टू लिक्विड। ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसोसिएशन, और ये हो जाएगा हमारा लिक्विड से फिर सॉलिड में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन। लिक्विड केमिकल हम मिक्स करते हैं और वो प्रेसिपिटेट बन के सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या लेंगे हम, शुगर सॉलिड फॉर्म में और शुगर लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड फॉर्म वाले शुगर से, तो वो सॉलिड के तौर पे हमारा प्रेसिपिटेट बच जाता है। उस रिएक्शन में तो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, अनरिएक्टेड फॉर्म में चला जाता है, तो वो प्रेसिपिटेशन देगा। ठीक है, और जब सॉलिड हमारा डिसोसिएट होता है, मतलब टूटता है, तो हमारा लिक्विड देगा। तो ये था आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है और इक्विलिब्रियम स्टेज के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप थोड़ा सा इस पे डीपली स्टडी कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा डीप जाने पे ज़्यादा समझ में आता है। एंड केमिस्ट्री का आप ओपी टंडन भी फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत का भी बहुत सारा ये आ रहा है, बुक आ रहा है, उससे भी फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, जब टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा डीप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और बाकी जब मैं पढ़ाया हूँ और आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे, तो आप इस पूरे के पूरे मीनिंगफुल के रेट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना डिमांड बता सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ये तो सभी करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।